वाले हैं। चलते हैं इस हवाले से हम सबसे पहला एमसीक्यूज देखते हैं। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज व्हाट। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया कि जो दुनिया का जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बाय एरिया और बाय पॉपुलेशन वो है एशिया। ठीक है, एशिया को आप याद रखें कि एशिया जो है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो कॉन्टिनेंट है या बर्रे आजम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लार्जेस्ट का भी फिर स्मॉलेस्ट का भी। जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, काफी लोग जो है ये गलत करते हैं, इसका जवाब जो है यूरोप करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया का। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को हम ओशियन कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो कौन कौन से ममालिक भी शामिल हैं, और न्यूजीलैंड के हवाले से बताया था कि न्यूजीलैंड भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जो है बड़े आजम में मौजूद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका लाइज एट डैश। अब यहाँ पर हमसे पोल पूछा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है हमारी जो ज़मीन है इसमें नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है, मिडल ऑफ द अर्थ भी है और इक्वेटर भी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तो कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका जो है वो किस पोल पर वाक़ है, तो ये साउथ पोल पर जो है लाया करता है, यानी वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इस हवाले से आप ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वर्ल्ड जियोग्राफी को हम अगर देखें तो इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन वाइज ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन वाइज जो है दोनों कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एशिया ही बड़े हैं। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये याद रखें, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एशिया। ठीक है, इसके अंदर लगभग जो है काफ़ी फिगर्स के सामने आपके आएंगे कि उसमें 49 कंट्रीज़ हैं और काफ़ी जगह आपको 48 जो है वो काउंट मिलेगा। अगर हम जो है यूएनओ के मुताबिक देखें तो एशिया के अंदर तकरीबन 49 कंट्रीज जो हैं वो मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कॉन्टिनेंट हैज़ मोस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। जो सबसे ज़्यादा जो आप समझेंगे सबसे ज़्यादा जो ज़ुबानें बोली जाती हैं वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 49 कंट्रीज़ जो हैं वो एशिया के अंदर लाया करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो स्पोकिंग लैंग्वेजेस हैं वो एशिया के अंदर जो है वो बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच रीजन, देखिए वो मैंने आपको बताया था, इन विच रीजन न्यूजीलैंड इज सिचुएटेड। तो जो न्यूजीलैंड जो है वो ओशिनिया भी कहलाता है, यानी ओशिनिया के अंदर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है और न्यूजीलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को हम ओशिनिया कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इस चीज़ को आप याद रखें, ये आप जो है इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना आपने। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट एंड ओशिनिया कॉन्टिनेंट आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। नियाग्रा फॉल्स फॉल इन सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट, इन दी कॉन्टिनेंट, यानी नियाग्रा फॉल्स जो हैं वो आपसे पूछा जा रहा है कि वो किस कंट्री के यानी किस कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद हैं। तो नियाग्रा फॉल्स जो हैं वो आपके साउथ अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, साउथ अमेरिका के अंदर नियाग्रा फॉल्स मौजूद हैं। ठीक है, इसी हवाले से आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कॉन्टिनेंट इज विदाउट ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स के हवाले से जो है वो पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया का वाहिद मुल्क है, ये वाहिद कॉन्टिनेंट है, यूँ समझ लें कि वाहिद कॉन्टिनेंट है जहाँ पर ग्लेशियर्स नहीं पाए जाते। आप देखेंगे एशिया में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं, नेपाल के अंदर, फिर इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह से यूरोप के अंदर मौजूद हैं, इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में मौजूद हैं, कनाडा के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है कॉन्टिनेंट वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जहाँ पर आपको जो है ग्लेशियर्स नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है वो ज़हन नशीन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट डिजर्ट। तो ठीक है, तो डिजर्ट के हवाले से बताता चलूँ कि यूरोप जो है वो वाहिद कॉन्टिनेंट है दुनिया का जिसके अंदर जो है वो डिजर्ट्स मौजूद नहीं है। ठीक है, आपको मैंने एक टॉपिक कवर करवाया था जनरल नॉलेज में, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे जनरल नॉलेज सेक्शन में तो आप वहाँ पर देखेंगे हमने वर्ल्ड फेमस डिजर्ट्स को भी हमने कवर किया है। वो आपकी जो है इस कोर्स का हिस्सा है। अगर जिन लोगों ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है तो उनसे भी गुजारिश है कि वो लेक्चर हमारा कवर कर लें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यूरोप वो जो है वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पर जो है नहीं पाया जाता, क्या, डिजर्ट्स नहीं पाए जाते। और यूरोप के हवाले से आपको बताता चलूँ कि यूरोप के अंदर तकरीबन 27 ममालिक मौजूद हैं। वैसे 28 थे जब से यूके ने जो है पुल आउट किया है, तो इस वक्त तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 27 ममालिक जो है यूरोप के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ्स लार्जेस्ट ओशन इज। ये देखें लार्जेस्ट ओशंस के हवाले से मैंने आपको पढ़ाया था और बड़ा डीपली पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स के अंदर।
वो ये है कि लार्जेस्ट जो ओशन है दुनिया का, वो पैसिफिक ओशन है, और पैसिफिक ओशन वो वाहिद ओशन है जो डीपेस्ट है, ठीक है। डीपेस्ट भी पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो ओशन है वो आपका पैसिफिक है। और मैंने समुद्रों और जो है ओशन के यानी सीज एंड ओशंस के दरमियान जो डिफरेंस बताया था वो कल के लेक्चर में वो भी आप जहन में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज, यानी आपको मैंने बताया था, एक ट्रिक भी बताई थी। देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको सीक्वेंस से ये ओशन याद नहीं होंगे तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो है कुछ क्वेश्चंस को मिस कर जाएं या कुछ क्वेश्चन का आंसर आप गलत करें। तो आई हैव टोल्ड यू some sort of a trick to remember these names in a sequence, ये जो oceans हैं, ठीक है। अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी तो हमारे लेक्चर नंबर 1 वर्ल्ड जियोग्राफी जनरल नॉलेज के अंदर जो हमने परसों डिस्कस किया था उसमें वो मैंने ट्रिक बताई थी, आप देख लीजिएगा। सो दुनिया का जो तीसरा नंबर जो है वो ओशन है, वो इंडियन ओशन है। सबसे पहले पैसिफिक है, उसके बाद अटलांटिक है, और उसके बाद जो है इंडियन है, फिर सदर्न है, फिर लास्ट में हमारा आर्कटिक ओशन है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। So let's go another question of world geography, most repeated and most important questions. अच्छा, why the color of the ocean appears blue, ठीक है। जो ओशन का कलर है वो किस वजह से आपको जो है वो ब्लू दिखाई देता है, तो उसके ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा कि एफपीएससी में तो बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आपका जो आंसर होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स स्केटर्ड, ठीक है। जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो स्केटर्ड करती है, इस वजह से, सनलाइट की वजह से जो है, क्या है, सनलाइट की वजह से द कलर ऑफ द ओशन अपीयर्स ब्लू, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान जो पानी है, जो वाटर है, इज अ कलरलेस, ठीक है। जब हम कहते हैं कि पानी कलरलेस है तो जब हम समुंदर को देखते हैं या ओशन को देखते हैं तो वो पानी ब्लू क्यों नजर आता है, तो उसकी वजह होती है बिकॉज ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स स्कैटर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वार्मेस्ट ओशन, ठीक है। वार्मेस्ट ओशन के हवाले से जो है वो कौन सा है, जो पैसिफिक और अटलांटिक है, जो वो इस रीजन पर पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। जो इंडियन ओशन है ये वो ओशन है जिसको हम वार्मेस्ट ओशन भी कह सकते हैं या वार्म वाटर्स भी बोल सकते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वार्म वाटर ओशन कौन सा है या वार्मेस्ट ओशन कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इंडियन ओशन जो है वो वार्मेस्ट ओशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ओशन इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर जो है वो किस ओशन को कहा जाता है, वो कहा जाता है पैसिफिक ओशन को, ठीक है। इसका जो रीजन है वो मैंने आपके सामने रखना था, और इस हवाले से मैं आपको बता भी दूं कि इसको रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं। द रिंग ऑफ फायर ऑल्सो रेफर टू एज Circum-Pacific belt is a path along the Pacific Ocean characterized by active volcanoes and frequent earthquakes, ठीक है। अब वोल्केनोज का आपको पता होगा कि वोल्केनोज जो है वो किस तरह से इरप्ट होते हैं। तो इरप्ट जब वो होते हैं तो क्या छोड़ते हैं, वो आग छोड़ते हैं, आग नुमा एक लावा छोड़ते हैं, ठीक है। और इसका नाम इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि इस जो जो पैसिफिक रीजन है, पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो जलजिले भी आते हैं। तो इस असना में जो है इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे या क्वेश्चन आए कि रिंग ऑफ फायर जो है वो किस ओशन को कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पैसिफिक ओशन को जो है रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और उसका रीजन मैंने आपको बताया कि इस रीजन के अंदर वोल्केनोज एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, शैलोएस्ट एंड कोल्डेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब तीन चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं, स्मॉलेस्ट, शैलोएस्ट एंड कोल्डेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो स्मॉलेस्ट आपको पता है कि कौन सा मैंने रीजन, कौन सा ओशन बताया, तो जो फिफ्थ ओशन है हमारा आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट, शैलोएस्ट एंड कोल्डेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ओशन जो है, ये स्मॉलेस्ट ओशन जो है आपका जो है वो आर्कटिक ओशन है, ठीक है। आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट, शैलोएस्ट एंड कोल्डेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलिस्टियल बॉडी दैट अफेक्ट्स टाइड्स ऑफ ओशन इज, कैलिस्टियल बॉडीज जो होती हैं जो ओशंस को जो अब टाइड्स क्या होती हैं, कैलिस्टियल, आप लहरें देखते हैं, कभी आप समुद्र पे गए होंगे कराची, तो आप जो ये लहरें देखते हैं, लहरें जो उठती हैं, ये किस वजह से उठती हैं, इसका आप अगर आपने इसकी थ्योरी मुझसे पढ़नी हो तो आप जो है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन जो है कैलिस्टिकल बॉडी जो होती है, ये ओशंस की जब लाइट पड़ती है ओशंस के ऊपर तो ये टाइड्स पैदा होती हैं, लहरें जो बड़ी तेज तादाद में लहरें पैदा होती हैं। तो वो पूछते हैं वो दैट अफेक्ट्स टाइड ऑफ ओशन है, वो किस वजह से, वो मून की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्कटिक ओशन इज द वर्ल्ड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। आर्कटिक के हवाले से पूछा जा रहा है कि वो कौन सा डीपेस्ट ओशन है, ठीक है। आर्कटिक जैसा कि आपको पता है कि वो फिफ्थ ओशन है, कौन सा, फिफ्थ इज द लार्ज एंड फिफ्थ इज द आर्कटिक ओशन,
जो है वो डीपेस्ट है, ठीक है, और आखिरी है, ठीक है। तो एक नंबर पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से नंबर पर वो लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्ड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज, डीपेस्ट का मैंने आपको बताया था कि पैसिफिक ओशन जो है वो हमारा दुनिया का सबसे डीपेस्ट जो है वो ओशन है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द मरियाना ट्रेंच इज इन दी डैश ओशन। अब मरियाना ट्रेंच के हवाले से कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इस वजह से है, और ये कहाँ पर पाया जाता है? मरियाना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है, यानी पैसिफिक ओशन का जो रीजन है वहाँ पर मरियाना ट्रेंच है, ठीक है। तो मरियाना ट्रेंच अगर आपसे कोई पूछे कि किस ओशन पर लाई करता है, तो वो पैसिफिक ओशन पे लाई करता है। तो क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये लेक्चर जो है वो थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा, लेकिन इसमें जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रखे हैं ये आपको बहुत फायदा देंगे। तो लेक्चर अगर आप पूरा सुनेंगे तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। अब क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब हमने पढ़ा स्मॉलेस्ट ओशंस पढ़े, जिसमें आर्कटिक ओशन जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट है। अब सी है, सी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि हमारे जो है चंद एक उसके नाम भी बताए थे कि कौन कौन से सीज जो है वो लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट जो है वो साउथ चाइना सी है। अगर आपसे स्मॉलेस्ट सी के बारे में पूछा जाए तो वो बेल्टिक सी है, ठीक है। दुनिया का जो स्मॉलेस्ट सी है, ठीक है, वो बेल्टिक सी है। तो इसको याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे, और इसके हवाले से मैंने इस क्वेश्चन को जो है हमने बड़ा डिटेल जो है वो आपको बताया था कि ये आपने याद रखना है। रेड सी इज बिटवीन। अब रेड सी जो है वो किन दो बड़े आजमों के यानी किन दो कंट्रीज के दरमियान है, ठीक है, यानी कॉन्टिनेंट ही कहते हैं या एक हिस्सा कहते हैं। तो अरेबिया एंड अफ्रीका के दरमियान जो है वो क्या है? वो रेड सी पाया जाता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ये जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देन अगेन वर्ल्ड वार्मेस्ट सी, वर्ल्ड वार्मेस्ट जो है ओशन के हवाले से हमने पढ़ा कि वर्ल्ड वार्मेस्ट ओशंस कौन से हैं, ठीक है। वर्ल्ड वार्मेस्ट ओशन जो है हमारा इंडियन ओशन है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड वार्मेस्ट सी के हवाले से, तो रेड सी जो है वो हमारा वर्ल्ड वार्मेस्ट सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डायरेक्ट एक्सेस टू ब्लैक सी। ब्लैक सी को जो है इन ममालिक में से किसको डायरेक्टली एक्सेस है, यानी डायरेक्टली वो जो है एक्सेस कर सकता है? तो जॉर्जिया वो कंट्री है जिसको ब्लैक सी का जो है वो डायरेक्ट एक्सेस मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। ग्रीस एंड इटली आर सेपरेटेड बाय विच सी। जो ग्रीस है, ग्रीस जो है हमारा जो है वो आप देखेंगे यूरोप का जो कंट्री है वो, और इटली जो है वो किस किस जो है वो दरिया, किस समुंदर से अपने आप को सेपरेट करते हैं? तो मेडिटेरेनियन जो सी है वो इन दोनों मुल्कों को जो है वो जुदा करता है। ग्रीस एंड इटली आर सेपरेटेड बाय मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। द अरेबियन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश व्हाट। सिंधु सागर, अरब समुद्र, एरिथेरियन सी या अखजर सी, इन सारे नाम जो हैं अरेबियन सी के मौजूद हैं। अरेबियन सी आपको पता है कि सिंध में भी जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अरेबियन सी है वो पाया जाता है, तो उसके डिफरेंट नाम हैं। अब वो नाम दिए हुए हैं, तो वो जो है आपको बता रहा है कि उनमें से कौन कौन सा जो है अरेबियन सी का नाम हो सकता है। तो ये सारे नाम जो हैं अरेबियन सी के हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बिजिएस्ट रूट इज, ठीक है। अब यहाँ पर चार ऑप्शंस मौजूद हैं, द मेडिटेरियन एंड रेड सी रूट, द साउथ अटलांटिक रूट, द नॉर्थ अटलांटिक रूट, या नन ऑफ दीज। सो नॉर्थ अटलांटिक रूट जो है वो बिजिएस्ट सी रूट है। बिजिएस्ट सी रूट का हम जो है वो कैसे मैयर करते हैं? बिजिएस्ट सी रूट से मुतालिक कि आपके कंटेनर से जो आपका लॉजिस्टिक्स जा रही है, या आपके जो है वो डिफरेंट ट्रैवलिंग के मैयर डिफरेंट ट्रैवलिंग हो रही है, तो उसको उस लिहाज से जब हम देखते हैं दुनिया का जो बिजिएस्ट सी रूट है वो नॉर्थ अटलांटिक रूट है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्ट्रेट स्ट्रेट कनेक्टिंग द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ एजोव इज कैर्च स्ट्रेट। जो, ठीक है, स्ट्रेट वो जगह होती है या वो एक शेलोएस्ट आप यूँ समझ लें कि नाला होता है या एक पानी की बॉडी होती है जो दो चीज़ों को मिलाती है। स्ट्रेट कनेक्टिंग द ब्लैक सी एंड द सी एजोव इज कैर्च स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, ठीक है। लार्जेस्ट सी का जो है अभी मैंने आपको बताया कि था कि साउथ चाइना सी इज़ द लार्जेस्ट सी एंड स्मॉलेस्ट सी जो है वो बेल्टिक सी है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड। अगेन स्मॉलेस्ट सी जो है वो बेल्टिक सी है, ठीक है। ये दो दफ़ा जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इस वजह से आपको ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। येलो सी लाइज बिटवीन।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर आप मुझसे समझें कि सीज के हवाले से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मोस्टली चांसेस हैं आ सकता है, तो येलो सी के हवाले से काफ़ी पूछा जाता है कि येलो सी जो है वो किस दो मुल्कों के दरमियान है, तो चाइना एंड कोरिया के दरमियान जो है ये येलो सी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड? कल हमने डिस्कस किया था कि लार्जेस्ट हम किसको बोलते हैं और लॉन्गेस्ट किसको बोलते हैं, इन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया था। जो लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया का, लॉन्गेस्ट से मुराद कि उसकी लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वो नील है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो वो आपका आंसर जो होना चाहिए वो अमेजोन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें लॉन्गेस्ट पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट कौन सा जो है वो दरिया है दुनिया का, तो वो नील है। ठीक है, और ये कहाँ वाक़ है, कल हमने डिस्कस किया था, ये बर-ए-आज़म अफ्रीका में इजिप्ट में वाक़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। फादर ऑफ रिवर इंडस इज कॉल्ड, ठीक है, फादर ऑफ इंडस रिवर इज कॉल्ड, फादर ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड, यानी फादर्स ऑफ रिवर्स जो हैं उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ अमेजोन भी आपको नजर आ रहा होगा, मंचर रिवर, किंजर रिवर या इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है फादर ऑफ रिवर्स भी कहलाता है। वेयर इज रिवर थेम्स? थेम्स के हवाले से हमने जो है पढ़ा था कि इंग्लैंड में मौजूद है, और क्या है, लंदन का जो सिटी है वहाँ पर, लंदन सिटी इसके ऊपर लाया करता है, यानी वहाँ पर वाक़ है। ठीक है, ये याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच रिवर इज वाशिंगटन डीसी इज सिचुएटेड? तो ये हमने कल जो है वो डिस्कस भी किया था कि पोटोमैक रिवर जो है ये जो वाशिंगटन सिटी है, वाशिंगटन जो डीसी है, ये वहाँ पर वाक़ है पोटोमैक रिवर के साथ। ठीक है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते रहते हैं, इनकी आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपने याद रखना है, अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेम द रिवर इन द वर्ल्ड विच कैरीज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वॉल्यूम के लिहाज से अगर आपसे पूछा जाए कि रिवर कौन सा बड़ा है, तो अमेजोन आपका आंसर होना चाहिए, और लॉन्गेस्ट के हवाले से पूछा जाए तो वो आपका आंसर होना चाहिए नील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमूर रिवर वन ऑफ द 10th लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड इन विच कॉन्टिनेंट? तो ये एशिया के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? वो कौन सा रिवर है जो इक्वेटर के पास से दो दफा गुजरता है? तो वो कांगो रिवर है। ठीक है, जो भी रिवर जो है इक्वेटर के पास से दो दफा गुजरता है वो कहलाता है कांगो रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, द यंगत्से रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। ये याद कर लें कि एशिया के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा जो रिवर है वो कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए यंगत्से इज द लार्जेस्ट रिवर इन द ऑफ द एशिया। इट इज अप्रोक्सीमेटली, लेंथ इसकी पूछी है तो 3915 माइल्स या 6300 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ मौजूद है। तो लॉन्गेस्ट रिवर के आपके हवाले से पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट रिवर इन द एशिया इज यंगत्से रिवर। ठीक है, जो 6300 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द शॉर्टेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड? ठीक है, लार्जेस्ट का हमने पढ़ लिया, लॉन्गेस्ट का पढ़ लिया, अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट आपसे पूछा जा रहा है कि शॉर्टेस्ट रिवर कौन सा है दुनिया का? द रोय रिवर इज द शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं इस पर तो आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिसौरी रिवर इन विच कंट्री? अब मिसौरी रिवर जो है वो बहुत फेमस जो है क्या है, एक रिवर है जो यूएसए के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसको याद कर लें, मिसौरी रिवर इज फेमस रिवर ऑफ यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। द रिवर वोल्गा इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो वोल्गा जो है ये रशिया के अंदर मौजूद है, और हमने ऊपर इसके हवाले से कल के लेक्चर में पढ़ा भी था कि ये हाउ इम्पोर्टेंट दिस क्वेश्चन इज। ठीक है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस इंफॉर्मेशन, तो इस हवाले से आपने वोल्गा रिवर को याद रखना है, रशिया से रिलेटेड। ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड? कल भी हम इसको पढ़ चुके हैं कि न्यूयॉर्क जो है वो किस रिवर पर सिचुएटेड करता है, ये किस रिवर पर वाक़ है? तो रिवर हुडसन जो है वो न्यूयॉर्क पर वाक़ है। ठीक है, विच इज द हाइएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंजल फॉल्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वाटरफॉल है, और ये कहाँ पर मौजूद है? वेनेजुएला के अंदर ये पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो किस कंट्री के अंदर है, तो वेनेजुएला के अंदर वो मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? देखें वही क्वेश्चन आ गया कि किस कंट्री के अंदर मौजूद है? वेनेजुएला के अंदर जो है एंजल फॉल्स मौजूद है, दुनिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैनाल शॉर्टेंड द डिस्टेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड यूरोप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल हमने इसकी सिग्निफिकेंस भी पढ़ी थी, सुएज कैनाल की कि इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हमसे इम्तहान में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो सुएज कैनाल की बनने की वजह से 1869 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुई,
ठीक है, इसकी बनने की वजह से जो पाकिस्तान और यूरोप का जो डिस्टेंस है वो बहुत करीब, वो बहुत जो है वो शॉर्ट हो गया। ठीक है, यानी अब आराम से बंदा जो है थ्रू सुएज कैनाल जो है वो जो है यूरोप को जो है वो एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्विस कैनाल इज बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, इसको हम पढ़ चुके हैं और ये एमसीक्यूज के हवाले से भी आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ स्विस कैनाल इज 193 किलोमीटर। तो जो लेंथ है स्विस कैनाल की वो तकरीबन 193 किलोमीटर है। और कैनाल्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि कैनाल्स जो हैं वो आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं अपने फ़ायदे के लिए, ताकि जो डिस्टेंस हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को मिलाने के लिए, डिफरेंट कंट्रीज़ को मिलाने के लिए वो शॉर्टेंड किए जा सकें। So the next question is going to we discuss is who constructed Suez Canal. Suez Canal जो है फर्डिनेंड दी लेसेप्स जो है उसने जो है इसको जो है वो कंस्ट्रक्ट किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल जो है कैनाल्स होती हैं जिसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है विद द पर्पस ऑफ शॉर्टेन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स और टू कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर सुएज कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1869 के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। Next question is, which is also considered as in current affairs. The ship blocked the way Suez Canal, causing the world economy to lose million of dollars. Is named as Ever Given. एवर गिवन। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक कश्ती जो है, एक जहाज जो है, बहरी जहाज जो है वो सुएज कैनाल के जो है आसपास यानी फंस गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिन फंसा रहा। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया की जो इकॉनमी को जो है वो मिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है वो नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। जो लॉन्गेस्ट कैनाल है दुनिया की वो कौन सी है, तो ग्रैंड कैनाल ऑफ चाइना इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ पनामा कैनाल। पनामा कैनाल के हवाले से कल भी मैंने आपको डिस्टेंस भी पढ़ाया था, तो ये तकरीबन 82 किलोमीटर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पनामा कैनाल इज एन आर्टिफिशियल 82 किलोमीटर 51 माइल वाटरवे और पनामा दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये आपने याद करना है। ये देखें, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है मैं इसलिए डालता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो सकें। तो पनामा कैनाल का जो पर्पस था वो क्या था, द पनामा कैनाल इज एन आर्टिफिशियल कैनाल, ठीक है, वाटरवे इन पनामा दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जो है ये आपस में मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when was Panama Canal officially opened? It was officially opened in 1914. So next question is which one is the largest canal in Pakistan? तो नारा कैनाल जो है वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट कैनाल है। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 7 कैनाल्स मौजूद हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ सिलेबस अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम पाकिस्तान की कैनाल्स के हवाले से भी जिक्र करेंगे। तो पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट कैनाल है वो याद रखिएगा नारा कैनाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्स ब्रेड बास्केट इज द डिस्टिंक्टिव नेम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका का जो नाम रखा गया है, काफ़ी सारे निक नेम्स जो हैं वो कल मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, उसको याद रख लीजिएगा, प्लीज़ उसको याद रख लीजिएगा। बहुत से क्वेश्चंस वहाँ से रिपीट होंगे, आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही जो है आपसे पूछे जाते हैं अल्टीमेटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। तो ब्राज़ील जो है वो दुनिया का 5वें नंबर पर बड़ा मुल्क है। ठीक है, बाय एरिया के हवाले से। और अगर आप देखेंगे बाय पॉपुलेशन के हवाले से तो पाकिस्तान पहले 6th पर था और इस वक्त पाकिस्तान का जो रैंक है इन पॉपुलेशन वाइज तो 5th पर पाकिस्तान आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो ये मैंने पढ़ाया था कि रशिया जो है उसके पास सबसे ज़्यादा रुकबा है पूरी दुनिया में, यानी सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। तो आपने भूलना नहीं है इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया इज कजाकिस्तान। ठीक है, अगर बाय एरिया आपसे पूछा जा रहा है मुस्लिम ममालिक जो सबसे बड़ा है वो कजाकिस्तान है, और अगर बाय पॉपुलेशन आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब होना चाहिए इंडोनेशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच इज द 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी 6th पे अब जो है वो ब्राज़ील है, 5th पे इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है। ये चीज़ अपने जहन में रख लें। 6th पर जो है वो ब्राज़ील है पॉपुलेशन के लिहाज से, और 5th पर जो है वो पाकिस्तान मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बाय लैंड एरिया। अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका के अंदर जो है सबसे बड़ा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ एरिया। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड आइलैंड, विच इज़ बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो है जो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज क्लोजेस्ट साइज टू पाकिस्तान। के पाकिस्तान के जो मुल्क है इन 4 ममालिक गिवन है, इनमें से जो पाकिस्तान के साइज़ क्या मौजूद है, यानी लगभग उसका एक जितना साइज़ है पाकिस्तान जितना, वो कौन सा मुल्क है, तो वो तुर्की है। व्हाट इज़ द ओनली कंट्री दैट शेयर्स द लैंड बॉर्डर विद कनाडा। कनाडा के साथ जो है
वो कौन सा मुल्क जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन आर्कीपेलागो लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन के अंदर वो कौन सा आर्किपेलागो लोकेटेड है जो इन चार ऑप्शंस में मौजूद है, तो मालदीव्स है। मालदीव्स जो है वो इंडियन ओशन पर लाई करता है। ठीक है, आपको पता है कि बहुत मशहूर विजिटिंग प्लेस है मालदीव्स और बहुत अच्छे खूबसूरत जो है वो समुद्री व्यूज आपको वहाँ से नजर आते हैं, तो वो इंडियन ओशन पर मौजूद है। The most well-known and geographical coordinate system, latitude and longitude, also commonly referred as parallels and meridians. इनको parallels and meridians भी हम बोलते हैं। What line of latitude lies at 0 degrees? तो उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री पर जो भी लाइन होगी वो लाइज करेगी, जो भी लाइन लाइज करेगी लैटिट्यूड पर, उसको हम इक्वेटर बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ होगा। ये थे हमारे वर्ड जियोग्राफी के हवाले से क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो है वर्ड कैपिटल्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जनरल नॉलेज के पोर्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने टॉप 20 जो कैपिटल्स हैं जो पूछे जाते हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। वो भी जो है वर्ड जियोग्राफी का हिस्सा होते हैं। मैंने इस लेक्चर्स के अंदर उनको इसलिए डिस्कस नहीं किया